दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की तरफ से देश के किसानों के लिए कर्जा माफी और एमएसपी गारंटी कानून सहित कई बड़े वायदे किए गए हैं। उसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव तारीखों का ऐलान करते ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल 2024 से शुरू होगी और कुल 7 चरणों में वोटिंग होने वाली है और 4 जून 2024 को रिजल्ट आने वाली है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर कुल 3 चरणों में चुनाव संपन्न होने वाले हैं। दोस्तों, इसी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बनने पर देश के किसानों के कर्जा माफी और एमएसपी गारंटी सहित और भी कई बड़े दाव चल दिए हैं। दोस्तों, वैसे तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए देश के किसानों के साथ साथ श्रमिकों, युवाओं, नारी शक्ति और हिस्सेदारी न्याय जैसे कई बड़े वायदे किए हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको किसानों के लिए कौन कौन से वायदे किए गए हैं उसकी बात जो है वो करेंगे। बाकी वादों को अलग से वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। दोस्तों, कांग्रेस ने देश के किसानों के लिए कुल 5 बड़े वायदे किए हैं, जिसमें से कर्जा माफी और एमएसपी गारंटी बहुत बड़े जो है वो वायदे हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद देश के किसानों को सबसे पहले पीएम फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। इसके तहत फसल नुकसान होने पर 30 दिनों के अंदर अंदर सीधे किसानों के खाते में मुआवजे की राशि ट्रांसफर करने का ऐलान किया गया है। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से देश के किसानों के लिए कर्जा माफी करने के लिए जो है वो कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना करने का वायदा किया है। इसके तहत किसानों के लिए कितने राशि तक कर्जा माफी किया जाएगा, इसको पहले इसमें इस आयोग में निर्धारित की जाएगी। उसके बाद कर्जा माफी के प्रोसेस को आगे पूरा किया जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर कांग्रेस की तरफ से सरकार बनने पर देश के किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, यानी कि एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाएगा। ये सबसे बड़ा वादा है। इसके लिए जो है वो इसके तहत कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने जो कमीशन बनाया था, जिसको स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है, यानी कि एमएसपी को C2+50 के आधार पर एमएसपी को जो है वो हमेशा के लिए कानूनी गारंटी किसानों को दे दिया जाएगा, इसका वायदा किया गया है। अगर इसको सही में कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी की सरकार हो, अगर इसको देश में अगर कोई भी सरकार लागू करने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से देश के किसानों की स्थिति बहुत हद तक आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इससे किसानों की आत्महत्या भी लगभग समाप्त हो सकती है। एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बहुत जरूरी है और हर किसान आंदोलन में किसान संगठनों ने हमेशा एमएसपी गारंटी कानून की मांग की है। इसलिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून का बड़ा ऐलान करके बहुत बड़ी चाल चल दी है। लेकिन देखना पड़ेगा इस एमएसपी को देश में कौन सरकार लागू करके किसानों को बड़ी सौगात देने में कामयाब हो पाती है। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। इसके बाद दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से देश के किसानों के लिए चौथा बड़ा वायदा किसानों को जीएसटी से बाहर रखने का ऐलान किया गया है। किसानों के खेती किसानी से जुड़े सामानों में टैक्स न लगाने का वादा किया गया है। इसके बाद 5वें नंबर पर किसानों के लिए आयात निर्यात नीति बनाने का बड़ा वादा किया गया है। तो दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उनकी सरकार बनने पर देश के किसानों के लिए कुल 5 बड़े वायदे किए गए हैं, जिसमें 2 बड़े वादे हैं। पहला तो किसानों के कर्जा माफी और दूसरा एमएसपी गारंटी कानून बनाने का बड़ा दाव चला गया है। इसके अलावा दोस्तों, किसानों के साथ साथ देश के और भी कई अन्य वर्गों के लिए कई बड़े बड़े वायदे जो है वो कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं, जिनको आगामी वीडियो में अलग से हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में सरकार बनने के बाद कांग्रेस की तरफ से देश के किसानों के लिए जो बड़े बड़े वायदे किए गए हैं, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इन वादों को पूरा करके किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त कर पाएगी, या फिर ये सिर्फ हवाई फायरिंग रह जाएगी? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के इन वादों पर देश के किसान कितना भरोसा कर पाते हैं और अपना बहुमूल्य वोट देकर कांग्रेस को सत्ता में लाते हैं, या फिर एक बार फिर से मोदी सरकार बन जाती है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि वादे तो तब आप पूरे करेंगे जब सत्ता में आएंगे। इसलिए सत्ता में कांग्रेस आती है या फिर नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बाकी इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ लोकसभा चुनाव से जुड़ी भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी फिलहाल इस वीडियो में ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।